अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो चुके हैं तो ये आज की रेमेडी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए ऐसा सोल्यूशन लेके आई हूँ जिससे इस्तेमाल करते ही आपके घर में जितने भी कॉकरोच है छोटे बड़े तो 1 मिनट में सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अब ऐसी पावरफुल रेमेडी बताऊंगी जिसे इस्तेमाल करते ही देखते ही आपके होश उड़ जाएंगे। तो आज की सारी रेमेडी आपके लिए है, बड़ी यूजफुल होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटी छोटी टिप्स एंड जुगाड़ लेके हाजिर है जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी होता है, हमें भी होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी मुश्किल का हल आपके घर में पड़ी हुई चीज़ों से बताएं। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, इस तरह के हैंगर हमारे घर में होते हैं, जब टूट जाते हैं तो हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आपने बिल्कुल भी इस तरह के जो हैंगर होते हैं उनको आपने फेंकना नहीं। आपने क्या करना है, इसके लिए आप किस चीज़ का इसका स्टैंड बनाएंगे तो हम आपको दिखाते हैं। हमारी जो चूड़ियाँ होती हैं हम इस तरह से पहनते, कभी कभार हमने पहनी होती है तो अक्सर हम जब चूड़ियाँ रखते हैं तो ये गिरती है, टूट जाती है और हमें वक्त पे ये जो हमने चूड़ी पहनी होती है वो मिलती भी नहीं। तो आपने करना क्या, जब आपके पास इस तरह की चूड़ियाँ हों और ये इस तरह का हैंगर भी टूट जाए तो आपने करना क्या, इस तरह से हैंगर को आपने इसमें ये देखे जैसे मैं चूड़ी आपके पास हो और वो टूटा हो तो आपने इस तरह से उसको चूड़ियों का स्टैंड बना लेना। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमने चूड़ियों का स्टैंड भी बना लिया। इसको हम जहाँ चाहे इस तरह से आप उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये टूटा हुआ ना, इसके ऊपर हम इसको टेप लगाकर जोड़ लेंगे ताकि जो इसका टूटा हुआ ना वहाँ से हमारी चूड़ियाँ गिरे ना। तो इस तरह से आप घर में पड़ी हुई चीज़ों से देखें कि हमने कितना अच्छा आपके लिए सोल्यूशन निकाला ताकि आपकी जो चूड़ियाँ हैं वो भी महफूज हो जाए और जो आपका हैंगर है वो भी काम आ जाए। तो उम्मीद है कि मेरी इस टिप से मेरी ज़रूर बहनें बेटियाँ फ़ायदा उठाएंगी जिससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा भी मिलेगा और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इस तरह से आप इसमें जितनी चाहे मर्जी चूड़ियाँ रख कर हैंग कर सकते हैं। अगर आपको हमारी टिप अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप भी जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, हर चीज़ इतनी महंगी है, माचिस भी इतनी ज़्यादा महंगी होगी। अगर हमारी माचिस गीली हो जाए तो वो जलना बहुत मुश्किल होती है। तो आपने करना क्या, जब भी कभी आपकी माचिस इस तरह से गीली हो जाए, अगर धूप है तो आप इसको धूप में रखेंगे तो तकरीबन 1 घंटे में आपकी जो माचिस है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगी और चलने के काबिल हो जाएगी। अगर धूप नहीं है तो आपने करना क्या, आपके जो चूल्हे के 2 दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, आपने वहाँ पे इसको रख देना, चूल्हे को जला देना। तो ये 5 मिनट में आपकी जो माचिस है वो कारआमद हो जाएगी और सूख जाएगी। जैसे चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी इस टिप से जरूर फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट टिप भी जी आपके लिए बड़ी यूजफुल होने वाली, जब हमारे कैबिन पे इस तरह से हमारी शेल्फ पे ऑयल वगैरह गिर जाता है तो बहुत हमें मुश्किल होती है। जब हम इसको किसी कपड़े के साथ साफ करते हैं ना तो इतना इसके साथ फैल भी जाता है और बहुत ज्यादा इसके दाग भी रह जाता है, उतरता नहीं। तो आपने करना क्या, जब भी कभी आपसे इस तरह से हो जाए, क्योंकि अक्सर हम जब इस्तेमाल करते उसको चेंज करते हैं ना तो ऐसा हमारे साथ हो जाता है। तो आपने करना क्या, आपने लेना है घर में जो पड़ा होता आटा हमारा, जो इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर डालना। इस डालने के बाद आपने हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरह से हिलाना। देखें कितनी आसानी से हमने ये वाला जो काम है अब आपके सामने करके दिखाएंगे। ना तो इसके ऊपर घी रहेगा ना ही उसके निशानात रहेंगे। आटा जो इस तरह से हो जाता है ना, आप इसको चींटियों को भी डाल सकते हैं। अगर चींटियाँ नहीं है तो आप इसको थोड़ी सी पानी डालें और उसकी गोलियां बनाएं और आप इसको छत पे चिड़ियों को डाल सकते हैं। तो आटा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे खाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा महंगाई का दौर, इस तरह की चीज़ें ज़ाया करते हैं। अगर जानवर खाएंगे तो वो हमारे लिए दुआ करेंगे और हमारे रिज़्क में इजाफा होगा। तो आपने ये देखिए जी इस तरह से करने के बाद आपने लेना एक टिश्यू को आपने इस तरह से छोटी सी तह लगाने के बाद आपने इस तरह से करना है जैसे मैं करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखें लाइव है और इसका आपको रिजल्ट कितना अच्छा मिला था ना। ऑयल वो भी नहीं रहेगा, उसका निशानात भी नहीं रहेगा। उम्मीद है मेरी इस टिप से ज़रूर फायदा उठाएगी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, इस तरह के साशे जो होती है हम इस्तेमाल करते हैं शैम्पू वगैरह के, जब हम इसको रखते हैं ना अपने बाथरूम वगैरह में इस तरह से रख देते हैं तो वो इसमें से लीक हो जाता है और सारा वेस्ट हो जाता है। तो आपने करना क्या, इसको ये वेस्ट भी ना हो, जहाँ भी आपने बाथरूम में रखना, कहीं भी आपने अलमारी में भी रखना है तो आपने इस तरह का क्लॉथ क्लिप लेना, इसमें इस तरह से आप इसको ऐड करें और इस तरह से रखेंगे ना तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। ना तो ये ज़ाया होगा और ना ही ये बार बार गिरेगा, तो ना ही इसके ये देखें कितनी अच्छी तरीके से इसका स्टैंड बन गया। इसी तरह से आप इसको रखेंगे तो ये आज के बाद कभी भी वेस्ट नहीं होगा आपका जो साशे हैं शैम्पू का। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। का प्याज ले लेना, उसको आपने दोनों साइडों पे इसी तरह से रहने देना, इसको छीलना नहीं, ना इसको आपने कट करना। तो आपने करना क्या, इस तरह से ना आपने एक बड़ा सारा कील ले लेना, इस तरह से ना कील लेना, कील के साथ आपने प्याज के अंदर सुराख करने हैं। इस तरह से कील को अंदर इसकी तरफ धकेलना है, इससे आसानी से सुराख हो जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने प्याज को सुराख करने पर और सुराख करने के बाद आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्योंकि हम
बाज़ार से महंगी चीज़ें और महंगे स्प्रे लेके आते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा भी होता है। उसमें केमिकल इतने ज़्यादा होते हैं, ज़हरीले होते हैं कि हमें बच्चों को इसकी पहुँच से दूर रखना पड़ता है। तो इस तरह से आपने करना क्या, इसमें सारे सुराख कर लेने। सुराख करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये देखें जी, मैंने इसके अंदर सारे प्याज के अंदर छोटे सुराख कर लिए कील की मदद से। तो देखें जी, इतने अच्छे तरीके से मैंने सारे प्याज के अंदर सुराख कर लिए। आपने भी इसी तरह से कील की मदद से, क्योंकि कील के साथ हम सुराख करेंगे ना तो थोड़े होल बनते हैं, इसमें से इसका जो कड़वाहट होती है ना प्याज की, वो हमें महसूस होती है। तो इस तरह से आपने सुराख कर लेना। सुराख करने के बाद आपने करना क्या, एक आपने सुई लेनी, उसमें आपने धागा डाल लें, या चाहे आपके पास डोरी है तो वो आपने डाल लेनी। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने प्याज के अंदर इसको ऐड करना। ये देखिए, इधर से डालेंगे हम, इधर से इसको निकाल लेंगे। तो आप इसको इस तरह से कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो मच्छर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बच्चों को भी लगते हैं, कट करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने का खदशा होता है। तो आपने करना क्या, इस प्याज को या तो आप अपने किचन में रखें, यहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मच्छर हैं कि और कॉकरोच वगैरह होते हैं, क्योंकि हशरात वगैरह इसी दिनों में निकलते हैं जब मौसम चेंज होता है। तो यहाँ आप अपने बेड के सराहने की तरफ इसको इस तरह से हैंग करेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आज के बाद आपने महंगे बिल्कुल स्प्रे नहीं लेके आने, वो हमारी जानलेवा भी होते हैं, उनमें जहरीले केमिकल होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप इसी तरह से अपने घर की में चीज़ें रखी हुई चीज़ों से आप अपने आप को सेफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इसको आपने इस तरह से गिरा लगाने के बाद आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने भी इसी तरह से हैंग करना। अक्सर मेरे किचन में जो होते हैं वो इस तरह से मच्छर वगैरह छिपकलियाँ वगैरह आती हैं, तो इसको प्याज को मैं रखती हूँ, तो प्याज के रखने से ना तो छिपकली आती है, ना ही चूहे वगैरह आते हैं, ना ही मच्छर आते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने आप को सेव करें। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम इस तरह से इसको हैंग करते हैं, और अक्सर मैंने यहाँ पे हैंग किया होता है क्योंकि यहाँ के नीचे हमारी बास्केट भी होती है, उसमें भी मच्छर वगैरह आते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर रखने से ना तो मच्छर आते हैं बास्केट में, ना ही ये हमारे किचन में आते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर। टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली है। वो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से आपने कोई छोटा सा बर्तन लेना, उसमें आपने जो ब्लैक कलर का आपके पास हो ना शैम्पू, वो आपने डालना। अगर आपके पास साशे है तो वो आपने एक साशे डालना, अगर नहीं है तो आपने इस तरह से 1 चम्मच के करीब जो है शैम्पू वो आपने लेना। इससे बड़ा ज़बरदस्त हम आपके लिए एक इस तरह से जी आपने लेना 1 चम्मच के करीब आपने ये ब्लैक कलर का ले लेना है शैम्पू, जो भी आपके पास अगर नहीं है इस तरह से बोतल में, तो आपने एक साशे ले लेना, जिससे हम आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं, जिससे आपके घर में तमाम के तमाम जो कॉकरोच वगैरह हर तरह के जो आपको कीड़े मकोड़े तंग करते हैं ना, सबका हल आपका इसी एक सोल्यूशन में है। तो इस तरह से आपने 1 चम्मच ले लेनी चीनी की, वो आपने डालनी। अब आपने तीसरी चीज़ और इसमें डालनी है, वो मैं अभी आपके सामने डाल रही हूँ। ये देखें जी, मीठा सोडा। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स करना, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ इतना आपने मिक्स करना, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ किस तरह से। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि हर घर की ये समस्या है, जब भी मौसम चेंज होते हैं तो हमारे घर में इतने कॉकरोच आ जाते हैं, हमारे किचन में, हमारे वॉशरूम में, हमारे सिंक में, और हमारे जहाँ पे वॉश बेसन लगा हो वहाँ पे। तो इस तरह से ये देखें, इसका रंग चेंज हो गया। इसी तरह से आपने इसको आपने फेंटना है, अच्छी तरीके से इसको हल करना, ताकि इसका जो कलर है इसी तरह से चेंज हो जाए। तो अभी हम आपको इसका इस्तेमाल भी बताएंगे किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये देखें जी, आपने भी इसको इसी तरह से बनाना। देखें कितना अच्छा इसका लाइट कलर हो गया। तो आपने भी इसी तरह इसी फॉर्म में बनाना, क्योंकि बगैर ज़ीरो कॉस्ट में हमने इसको तैयार किया, घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से। तो इस तरह से आपने करना क्या है, आपने लेना थोड़ा सा कॉटन लेनी, जिससे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने कॉटन लेनी, इस तरह से आपने छोटे छोटे इसमें बॉल बनाने। देखें, हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इनका इस्तेमाल करना। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा इसको इसमें डिप करना, और साथ साथ इसको आपने निकाल कर एक प्लेट में इसी तरह से रखते जाना, क्योंकि हमारे जहाँ जहाँ हुए हमें पता होता है हर घर में कहाँ पे किचन में और चूल्हे के इर्द गिर्द होते हैं, और हमारे सिंक में होती है, जहाँ पे उसकी वेस्ट होती है वहाँ पे कॉकरोच आते हैं, या हमारे जो वॉश बेसन होता है उसमें होते हैं, या हमारे वॉशरूमों में होते हैं। तो इस तरह से आपने छोटे छोटे बॉल बनाने, उनको आपने वहाँ रखना जहाँ पे आपको पता हो कि आपके कॉकरोच यहाँ से, आपके घर में कॉकरोच यहाँ से निकलते हैं।
तो इस तरह से रखने से आपके 1 ही मिनट में आपके तमाम घर के जो काकरोच रही, आपने रखना कहाँ है, आपने रखना उस वक्त है जब आप रात को सारे काम कर लें और इसको आपने जब लाइटें बंद करनी है तब आपने लाइटें बंद करने से पहले आपने इसको ज़रूर इस तरह से रखना। अपने चूल्हे के इर्द गिर्द रखिएगा, अपने घर में अपने वाशरूम के आसपास रखिएगा और अपने सिंक के नीचे रखिएगा। तो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर के तमाम काकरोच जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। ये एक बार ही आप बनाएंगे और सब पूरी गर्मियाँ आप सुकून से गुजारेंगे। ऐसा अगर आपको हमारी रेमेडी और हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसका इस्तेमाल इस तरह से करना है कि अक्सर हमारे काकरोच घरों में चूल्हे के ऊपर आ जाती है, तो इस तरह से आपने चूल्हे के ऊपर भी रखना है। इसको 1-2 साइड इस तरह से रखेंगे और साथ ही आपने चूल्हे के नीचे भी इसको इस तरह से रखना ताकि जो जहाँ जहाँ भी काकरोच हो आए और मर जाए, खाएं और इसको मर जाए। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे।